साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें आज सुबह अपडेट है बीपीएससी का कि एग्जाम लिया जाएगा। माननीय अतुल प्रसाद जी अपडेट दिए हैं कि एग्जाम लिया जाएगा। तो अभ्यर्थी जरा लगातार कमेंट कर रहे थे कि क्या होगा, कैसे होगा, थोड़ा सा नवीन सर से इस पर चर्चा कीजिए। और उधर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उस पर भी बहुत सारे वकील बोल रहे हैं कि नहीं लिया जा सकता है जिस तरीके से क्लोज दिया गया है। तो संपूर्ण जानकारी लेंगे नवीन सर से, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, लगातार दिन प्रतिदिन बीपीएससी अभ्यर्थी का दुविधा बढ़ते जा रहा है और टेंशन बढ़ते जा रहा है। अंतिम समय जो होता है शांत चित्त होकर तैयारी करने का होता है, लेकिन उसी समय में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है कि इस तरीका से होगा। 1 to 5 के लिए बीएड को बाहर किया जाता है और डीएलएड को शामिल किया जाता है। इस आदेश के बाद से अभ्यर्थी हतोत्साहित है, टेंशन में है। तब तक आज एक अपडेट आता है और ये ट्विटर पर माननीय अतुल प्रसाद जी देते हैं कि एग्जाम आपका समय पर होगा, किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं। निसंदेह चेयरमैन सर का आज का ये ट्वीट बच्चों को मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत मददगार साबित होगा और निश्चित रूप से ये एक स्वागत योग्य कदम है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि आप एकदम समय से एग्ज़ाम लीजिए, बच्चे भी निश्चित रूप से एग्ज़ाम देंगे, लेकिन स्टूडेंट के मन में जो एक संदेह बैठा हुआ है उसको भी दूर करना होगा। क्योंकि जितने भी इंटरव्यूज आप देख रहे हैं कि हम लोग तो बोल देते हैं ठीक है, लेकिन जो कानून के जानकार है उनके द्वारा जो बताया जाता है वो किसी भी परिस्थिति में नहीं बताते हैं कि बीएड वालों का आगे चल कर के क्या भविष्य होगा। तो एक संदेह उस पर वो जताते हैं। लेकिन चेयरमैन सर का आज सुबह का ये ट्वीट करना तो अपने आप में बड़ी बात है। तो हम कहना ये चाहते हैं कि ठीक है, आप ये चीज़ करिए, एग्ज़ाम लीजिए, लेकिन ये बात क्लियर 100% हो जाना चाहिए एग्जाम से पहले कि आगे चल करके एग्जाम देने के बाद छात्रों को कोई परेशानी ना हो। क्योंकि अभी छात्र बर्दाश्त कर सकते हैं, बर्दाश्त योग्य बात नहीं है। कितने परेशान हैं वो छात्र ही समझते हैं और हम लोग छात्र के कनेक्शन में रहते हैं तो हम लोग समझते हैं। लेकिन अगर एग्जाम लेते हैं और एग्जाम के बाद किसी तरह का परिस्थिति क्रिएट होता है जिससे बाद में कोई तरह की दुविधा वाली बातें होती है तो उस समय ज्यादा कष्टदायक उन छात्रों के लिए होगा। तो लेकिन चूंकि चेयरमैन सर बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से उनके बोलने का भी एक अपना मतलब होगा, क्योंकि ऐसे वो नहीं बोल दिए होंगे। निश्चित रूप से वो कानून के जानकार जो बिहार सरकार के हैं, शिक्षा विभाग के हैं, जरूर उनसे राय मशवरा करके ही वो अपनी बातों को रखे होंगे। तो निसंदेह चेयरमैन सर का ये कदम 100% स्वागत योग्य है। अब अभ्यर्थी जो आप बोल रहे हैं कि दुविधा में चल रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो क्लॉज दिया जा रहा है, बहुत सारे वकील से मैं भी बातचीत किया हूं, इस पर इंटरव्यू भी डाला गया है। आप भी बातचीत करके जो कल इंटरव्यू दिए थे उस पर भी बताया जा रहा है कि जो ऐसा उसमें दिया गया है, साफ दिया गया है कि डीएलएड जो अभ्यर्थी हैं, योग्यता कम हो ज्यादा हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन 1 to 5 के लिए डीएलएड सबसे सुटेबल बैठते हैं, क्योंकि उनको उसी चीज का ट्रेनिंग दिया जाता है। और जो बिहार सरकार के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई बीपीएससी के द्वारा, उसमें जब जाइएगा पैराग्राफ में दिया गया है कि बीएड वाले अभ्यर्थी भी फॉर्म भर सकते हैं 1 to 5 के, लेकिन जब उनका सिलेक्शन हो जाएगा तो हम ब्रिज कोर्स कराएंगे। 6 माह का एक कोर्स होता है जो कि आप 2 साल के अंदर करते हैं, ब्रिज कोर्स कराएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ब्रिज कोर्स को ही समाप्त कर दिया गया है कि मेरे पास जब डीएलएड अभ्यर्थी है तो हम ब्रिज कोर्स की क्या जरूरत है। और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ऐसा नहीं है कि अचानक आया, वो लगातार हियरिंग हुआ है, डिस्कशन हुआ है, उसके बाद ये निर्णय आया है। यही चीज संदेह पैदा कर रही है कि ब्रिज कोर्स की जो बातें थी उसको भी पूरी तरीके से खारिज कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने। तो अब बिहार सरकार क्या बीच का रास्ता निकालने का प्रयास कर रही है, क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि अगर एक पीआईएल दायर हो जाएगा तो इस मामले में थोड़ा सा अलग रुख चला जाएगा और निसंदेह पीआईएल दायर करने वाले करेंगे ही करेंगे। तो लेकिन चूंकि बिहार सरकार का एक तरीके से ये राय होगा, माध्यम अतुल प्रसाद सर जरूर बने होंगे, लेकिन वो शिक्षा विभाग से राय लेकर के ही इस तरह का अपना बयान दिए होंगे। तो निसंदेह छात्रों को तैयारी में बने रहना चाहिए, एग्जाम भी देना चाहिए, और जब बिहार सरकार इससे रिलेटेड फैसला लिए हैं तो उस फैसले में जरूर कुछ दम होगा, तभी वो फैसला इस तरह का लेने में सक्षम हुए हैं। जो अभ्यर्थी 1 to 5 वाले हैं सबसे ज्यादा समस्या उन्हीं को है। सर, अब जो समय है मात्र कम है समय, इसमें भी लगातार हतोत्साहित हो रहे हैं। इस समय उनको किस तरीका से धैर्य बना के अपनी तैयारी को बरकरार रखना चाहिए?
नहीं, 1 to 5 वाले तो चाहे वो डीएलएड वाले हों या बीएड वाले हों, लगातार तैयारी में बने हुए थे। कन्फ्यूजन तो तब क्रिएट हुआ जब एक दिन पहले आपका इस तरह का सुप्रीम कोर्ट का हाँ, फैसला आया, उसके बाद ही ये कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है। तैयारी पूरी तरीके से इन लोगों का चल रहा है, तैयारी बेहतर भी है, बस इसको मेंटेन रखने की जरूरत है और माइंड मेकअप करके मेंटेन, खास करके जो बीएड कैंडिडेट हैं उनको थोड़ा दिमागी कंट्रोल ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत है। बहुत ज़्यादा अब कंफ्यूजन में ना पड़ें और बेहतर तैयारी के लिए लगातार प्रयासरत रहें, लगातार सेट वगैरह बनाते रहें। कोशिश करें कि जो मिनिमम कट ऑफ की एक संभावनाएं जो दिख रही है उससे बेहतर हम परफॉर्मेंस कैसे अपना ले जाएं, उसी के लिए वो ज़्यादा प्रयासरत रहें और इधर उधर लगातार सोशल मीडिया वगैरह को भी देख करके वो समझिए दिमाग निश्चित रूप से बच्चों का डिस्टर्ब होता होगा। तो इसलिए थोड़ा सा हमको लगता है कि कुछ देर के लिए आप इससे डिस्टेंस बनाए रखें और अपने पढ़ाई पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि लाख उछल कूद करने पर, लाख आपका मनोवृत्ति कुछ भी डेविएट हो, तो जो गवर्नमेंट को करना है या जो सुप्रीम कोर्ट को करना है या जो आगे चल करके होना है, आपके डेविएशन से बहुत ज़्यादा फर्क वहां पर नहीं पड़ेगा। इसलिए फर्क इसी से पड़ेगा कि आप अपनी तैयारी को कितना बेहतर रूप दे सकते हैं। एक बात बता दें, सर साफ कहे हैं कि आप सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूरी बना के रहें, ये अच्छी बात है, लेकिन वैसे सोशल मीडिया से आप जरूर जुड़े रहें जहां से आपको जानकारी प्राप्त होती है। जो शिक्षक आपके लिए हमेशा काम करते रहते हैं, जो सही इंफॉर्मेशन देते हैं, उनसे जरूर जुड़े रहें। एक बात मैं आपसे बताऊंगा, यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। अगर इसके बावजूद भी आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और फिर से मैं नवीन सर से इस पर चर्चा करने का प्रयास करूंगा। जय हिंद। रहे थे कि अब जब ये बातें चेयरमैन सर के द्वारा आ गई कि एग्जाम हम समय से लेंगे, तो गर्ल्स कैंडिडेट के लिए, खास करके फीमेल कैंडिडेट के लिए एक बात हम बोलना चाहते हैं कि चूंकि आप लोगों का अलग सिटिंग में एग्जाम कंप्लीट लिया जा रहा है, तो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह के द्वारा एक हम पहल किए हैं कि 2 टेस्ट स्पेशल हम स्पेशली गर्ल्स कैंडिडेट का अलग से लेने का विचार कर रहे हैं। सिर्फ उसमें लड़कियां रहेंगी, जिससे कि पता चले कि अपने ग्रुप यानी कि फीमेल ग्रुप में उनका परफॉर्मेंस एक्चुअल में कैसा रहता है, रियल में कैसा रहता है। तो संभवतः इसकी घोषणा हम अपने टेलीग्राम प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह पर जल्द ही डाल देंगे और अपने चैनल नवीन कुमार सिंह के द्वारा इसकी सूचना देंगे। पहले हम एक प्लानिंग कर लेते हैं किस दिन हमको लेना है, क्योंकि लगातार कंबो टेस्ट भी हमारा चल रहा है जिसमें मेल फीमेल दोनों भाग लेते हैं सप्ताह में 4 दिन। तो ये कोशिश हमारा रहेगा, संभवतः कल तक इसका इंफॉर्मेशन दे देंगे और सभी गर्ल्स कैंडिडेट ऑनलाइन में भी होगा, ये टेस्ट ऑफलाइन में भी होगा। ऑनलाइन जो देना चाहते हैं तो उसके लिए प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप डाउनलोड करेंगे और ऑफलाइन हमारा भिखना पहाड़ी सैदपुर मोड़ सेंटर पर, यहाँ पर हमारा ऑफलाइन मोड में टेस्ट होगा। तो इसकी सूचना हम जल्द ही आपको दे देंगे और ये बहुत बेहतर पहल है, खास करके महिला कैंडिडेट के लिए, उनका खुद का असेसमेंट के लिए। सर देखा जाता है बहुत जगह अभी बिहार में ही ले या यूपी में ले या कहीं भी ले, जहां भी वैकेंसी होता है, जब ज्वाइनिंग भी हो जाता है, कभी कभी ऐसा आदेश आ जाता है कि ज्वाइनिंग के बाद भी हटना पड़ता है। इसको लेकर भी अभ्यर्थी कमेंट कर रहे थे, इसलिए मैं सोचा कि अब थोड़ा सा बढ़ गया तो इस पर भी चर्चा कर लें। विद्यार्थी इस बात को लेकर ज्यादा टेंशन में है कि हम एग्जाम दे देंगे, एग्जाम की तैयारी किए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आश्वस्त कर दिया जाए कि आने वाले समय में आपके साथ कोई वैसे घटना नहीं होगी, कोई ऐसा दिक्कत नहीं होगा जो आप जिसके लिए नहीं, इसकी चर्चा हम आपका शुरुआत में ही किए कि मानसिक कष्ट कितना है स्टूडेंट का, वो स्टूडेंट ही समझता है। इसलिए निश्चित रूप से चेयरमैन सर का ये बयान स्वागत योग्य है, लेकिन ये जो बात अभी आप बोले, निसंदेह ये 110% सत्य है कि आप पहले ये चीज क्लियर कर दें कि आगे चल करके एग्जाम के बाद आपके साथ कोई परेशानी नहीं होगी, नहीं तो उस समय और ज्यादा मानसिक स्थिति छात्रों की बिगड़ेगी। तो इसके लिए सरकार को भी तैयार रहना होगा कि 4,80,85,000 कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ बीएड वाले इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनके साथ कोई तरह का छलावा या उनके साथ कोई मजाक वाली स्थिति आगे चल करके नहीं बननी चाहिए। सर समय देने के लिए बहुत बहुत जी, बहुत आभार आप।